बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में ये जो एम्प्लॉयज सैलरी फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से जो है क्रिएट किया जाता है। आपको बस क्या करना होगा, आप अपने एम्प्लॉयज की जो है यहाँ पर सैलरी मेंशन करेंगे, एंटर करेंगे तो तमाम एम्प्लॉयज के मेडिकल अलाउंस, इनका नेट सैलरी और इनका जो इनकम है, जीएसटी है, वो सब कैलकुलेट होकर हमें यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर जब प्रिंट पे जाएंगे तो आप आराम से जो है वो इस स्लिप का जो है वो प्रिंट निकाल सकते हैं। अब ये काम कैसे होगा, तो इसके लिए मैं अपनी न्यू शीट पे ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो है वो आपको स्टार्टिंग से जो है वो फॉर्मेट बताऊंगा कैसे होगा। पहला काम आपको क्या काम करना है कि आपने यहाँ पर जो है वो अपने एम्प्लॉय नेम का एक जो है वो कॉलम आपने क्रिएट करना है जिसमें आपके एम्प्लॉयज का नेम होगा, किस एम्प्लॉय की सैलरी दी जा रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो है आप इस तरीके से दो रॉज और दो सेल्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करके इनको कर देंगे मर्ज। अब यहाँ पहला काम आपको करना है कि आपने यहाँ पर मंथ मेंशन करना है। उसके बाद जो मंथ है उसके लिए भी आपको सेम यही काम करना है और यहाँ पर आपने जो है जिस मंथ की जो आप सैलरी स्लिप बना रहे हैं वो मंथ आप लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि आपने जो है वो इस दोनों सेल को सेलेक्ट करके मर्ज करना है और यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है कि आप किस डेट को जो है वो सैलरीज इशू कर रहे हैं। तो उसी तरह आपने यहाँ पर पहले फॉर्मेट को रेडी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप कर लेना, जैसे आपने कोई भी डेट डाल दी, जैसे कि आपने 2 जनवरी 2024 कोई भी डेट डाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी मैंने फिलहाल ये डेट ऐड कर दी इसके अंदर। अब आप चाहे तो इनका फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं, इनको अलाइन कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं और कॉलम रॉ का साइज अगर आपको क्रिएट करना है वो भी आप कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ आप जो है वो जो सेंटर वाला एरिया इसकी जो विथ है इसको कम कर देंगे, कॉलम विथ, और यहाँ आपने जो है वो इनको हाईलाइट भी करना है किस तरीके से, वो अभी हम आगे देखते हैं। तो ये पहले हम क्या कर लेते हैं, ये पूरा एरिया सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर देंगे और इसके बाद इसको भी हम यहाँ मर्ज कर देंगे। अब आपने एम्प्लॉयज़ का जो है वो आपको नेम टाइप कर लेना है, तो ये नेम टाइप हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या काम करना है, आपने दोबारा से दो रॉ सेलेक्ट करनी है और यहाँ तक आपने रेंज सेलेक्ट करके इसको कर देना है मर्ज। और मर्ज करने के बाद जो आपकी बेसिक सैलरी की डिटेल होगी उसके लिए आप यहाँ पर जो है वो अलग कॉलम क्रिएट करेंगे। इस तरीके से हमने पार्टीशन बना दिए और इसी तरह आप यहाँ पर आते हैं, इनको सेलेक्ट करके आप इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद जो है आपने यहाँ पर जो बेसिक सैलरी होगी एम्प्लॉय की वो आपको लिख लेनी है। तो यहाँ पर इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है वो टाइप कर दिया है 80,000, तो ये आपके एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी है और इसको आप चाहे तो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर आपके जो अलाउंसेस हैं वो आपको लिखने हैं, तो फॉर्मेट आप एक बार बना लेंगे तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर अलाउंस लिख लिया है, अलाउंस के बाद फिर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट लिख लेंगे, कॉलम का साइज थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे और चाहे तो ये वाला साइज आप कम कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है कि आपके अलाउंसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस भी दिया जाता है और इसके बाद जो है वो कन्वेंस अलाउंस यानी कि आपका फ्यूल जो भी होगा तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा जो जो अलाउंस होंगे वो आप यहाँ लिखना चाहें वो इसमें लाजमी लिखेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट जो आपकी ग्रॉस अमाउंट है, अब ये आपके पास बाकी का जो डाटा है इसके ऊपर वर्किंग आपने कैसे करनी है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर कुछ ही एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ। अब इसके बाद क्या काम करना है, सबसे पहले आपका मेडिकल अलाउंस जो है वो उसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो पहले हम साथ साथ जो है इनका फॉर्मेट भी जो है वो सेट कर लेते हैं, जैसे कि हमने इनको यहाँ पर बॉर्डर दे देना है इस तरीके से। तो ये बॉर्डर आ जाएगा यहाँ पर और इधर भी जो है आपका बॉर्डर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर मेडिकल अलाउंस निकालने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद तो आपका जो मेडिकल अलाउंस है ये आपको कितना परसेंट दिया जा रहा है, परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। तो आपने आपकी बेसिक सैलरी से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि आपको 12% जो है वो मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो देखें ये आपका मेडिकल अलाउंस आ गया है। कन्वेंस कितना दिया जा रहा है, तो आपकी बेसिक सैलरी से देखेंगे तो कन्वेंस यहाँ पर आप अपनी बेसिक सैलरी से निकालेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि आपने 10% के हिसाब से कर दिया है और उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे। अब आपका जो ग्रॉस अमाउंट है वो आपने यहाँ पर देखना है, तो आप यहाँ पर इक्वल लगा लें और सम का फॉर्मूला यूज करके जो है आपकी जो भी अमाउंट होगी आपकी बेसिक सैलरी प्लस आपके अलाउंसेस वो आपको यहाँ पर ऐड करने। तो आप यहाँ पर अपनी बेसिक, आप उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा लें, उसके बाद आपका मेडिकल कॉमा लगा लें और उसके बाद आपका कन्वेंस है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो ये आपका जो है वो ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा निकल के। अब इसके बाद आपकी मजीद यहाँ पर जो डिडक्शंस है वो आपको यहाँ लिखनी है। अब डिडक्शंस में क्या क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर आपने हेडिंग डाल देनी है डिडक्शन।
अब डिडक्शंस में देखें, यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि आप यहाँ पर जो है वो कॉलम वाइज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह के पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स जो होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इनकम टैक्स आ जाता है। इसी तरह आपने इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और इसको भी आप मर्ज कर देंगे। अब इनकम टैक्स के बाद आपका आता है जीएसटी, और इसके अलावा आपका जो टोटल बनेगा वो आपको यहाँ लिखना है, और इसके बाद इनको भी आप यहाँ पर जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरीके से मर्ज कर देते हैं ताकि एक ही सीक्वेंस फॉर्मेट आपका लगे। अब इनकम टैक्स आपका कितना लग रहा है ये आपके डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है, जो आपका ग्रॉस अमाउंट बन रहा है इसके साथ आपका इनकम टैक्स लगेगा। जैसे आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 2% के, 2% जो है वो आपका इनकम टैक्स है। उसके बाद एंटर करेंगे और जीएसटी कितना लग रहा है तो ग्रॉस अमाउंट के साथ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि जीएसटी आपका 2.5% कर देते हैं और इसके बाद इसको एंटर कर देंगे। तो अच्छा, यहाँ 2.5 हो गया, परसेंट लगा लेते हैं हम यहाँ पर। परसेंट लगाने के बाद एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है वो जीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद टोटल निकालना है, उसके लिए आपको यहाँ पर सम करना है। अच्छा, अब सम करने के लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना है, जो आपका डिडक्शन का टोटल है वो आपको कैलकुलेट करना है। जैसे डिडक्शन में आपके पास ये दो वैल्यूज हैं, इनको आपने ऐड कर देना है तो ये आपका टोटल निकल आएगा। अब फाइनली आपकी जो नेट सैलरी है वो कितनी बन रही है, और उसके लिए हम यहाँ पर जो है वो इसको मर्ज कर देंगे और इधर भी हम मर्ज कर देते हैं और बॉर्डर हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो आपकी नेट सैलरी बनेगी वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस फॉर्मेट को इस तरीके से सेट कर लेता हूँ पहले, और आप चाहें तो इसी फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर। अब नेट सैलरी के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, सम का फॉर्मूला यूज करना है। अब सम के फॉर्मूले के सबसे पहले आपका जो ग्रॉस अमाउंट है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे, और जो आपका डिडक्शन का टोटल आ रहा था इसको आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पर आपकी नेट सैलरी जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी कि आपकी बेसिक सैलरी का रिकॉर्ड यहाँ आ रहा है और आपका जो डिडक्शंस का कैलकुलेट वो यहाँ आ रहा है, और उसके बाद आपका नेट अमाउंट भी आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। अब इसके बाद आप चाहे तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो है बॉर्डर को आपने थिक बॉक्स बॉर्डर कर देना है, और आप चाहें तो इनका जो कॉलम साइज है वो आप कम कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कुछ कॉलम को इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, और इनको अगर आप चाहें तो बॉर्डर और फॉर्मेट वगैरह जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हाईलाइट करने हैं मुझे। तो इस तरीके से आपका जो है वो पूरा एक सैलरी पैटर्न जो स्लिप होती है वो रेडी हो जाएगी। अब इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना है, आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास प्रिंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं कि आपके पास एक ही पेज के ऊपर आपकी एक स्लिप आ रही है। अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए तो आप इसी फॉर्मेट का कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपके पास दोनों जो है वो स्लिप का डाटा आ जाए। जैसे कि मैं आपको दिखाया तो यहाँ से मैंने इसी फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल-C कॉपी करेंगे और नीचे आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल-V के साथ मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर दोबारा से मैं फाइल में जाके प्रिंट में जाके आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो देखिए एक ही शीट के ऊपर आपके दो सैलरी स्लिप आपके ऐड हो जाएंगे। अब दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ये ध्यान में रहे कि आपका पेज से कोई भी सैलरी का जो फॉर्मेट है वो कट आउट ना हो, बट जितना आपका डाटा आएगा आप उतनी ही सैलरी स्लिप को प्रिंट करवाएं। दो आती हैं तो दो लगा दें, तीन आती हैं तो आप इसमें तीन लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास की आप प्रैक्टिस कीजिए और अपना सैलरी फॉर्मेट जो है वो तैयार कीजिए और अपने काम को आसान कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।